वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट थे, तो कंट्रोल स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया था क्या होता है एक्चुअली। तो कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास दो टाइप थे, एक लूपिंग स्टेटमेंट और एक कंडीशनल या फिर डिसीजनल स्टेटमेंट। कंडीशनल या डिसीजनल स्टेटमेंट हमारे पास चार टाइप्स थे। कौन कौन से? इफ़ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ लैडर और स्विच स्टेटमेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था इफ़ स्टेटमेंट। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। अब ये एल्स इफ स्टेटमेंट क्या चीज़ है, चलिए VS कोड में आ चुका हूँ मैं। बनाते हैं यहाँ पे नई फाइल एल्स इफ डॉट जावा के नाम से बनाते हैं, ठीक है। अंदर करते हैं मेन लोड बोर्ड, मेन बॉडी को लोड, और कमेंट करता हूँ यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन सा भाई हमारा है? ये हमारा एल्स इफ। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या था इफ़ में। क्या था इफ़ में? हमारे पास एक ही चीज़ था, अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी वो क्या करता है, इफ़ का जो ब्लॉक है उस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करता है, पूरे पार्ट को स्किप कर देता है। लेकिन एल्स इफ केस में ऐसा नहीं होता। एल्स इफ केस में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो इफ़ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग डायनेमिक बनाते हैं। हम लोगों ने देखा था कैसे डायनेमिक बनाते हैं, यूज़र इनपुट लेके। तो चलिए यहाँ पे एक यूज़र इनपुट लेते हैं। कैसे लेते हैं भाई? पहले लेते हैं हम लोग स्कैनर क्लास, ठीक है। SC इजकल टू में न्यू स्कैनर सिस्टम। एक मिनट यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको, सिस्टम डॉट इन। ओके, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अगर आप लोगों का इंपोर्ट नहीं होता, अगर रेड एरर आता है तो यहाँ पे आप लोग ये इंपोर्ट करें, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था क्या होता है स्कैनर, क्या होता है यूटिल, क्या होता है जावा, ठीक है। ये आपका मेन है, अगर इसको इंपोर्ट किए बिना हम लोग इस क्लास को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं, एक बनाते हैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट। यहाँ लिखते हैं हम लोग साउट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसको शॉर्टकट में लिखने का साउट है, आप एंटर मारें तो पूरा लिख के आ जाएगा। एंटर योर एज, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं कि यूज़र अपना एज डाले। तो अब देखिए यहाँ पे इसको ये लाइन प्रिंट होकर मिल जाएगी। अब हमें चाहिए एज, ठीक है। मान लीजिए मैं एज नाम का बनाता हूँ आपका वेरिएबल, जो कि किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट नाम से होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, जो यहाँ पे है इस लाइन में क्या होगा, या यूज़र से इनपुट लेगा, ठीक है। वो इनपुट को कहाँ स्टोर करेगा, वो इनपुट को स्टोर करेगा एज नाम के वेरिएबल में। और एज नाम का वेरिएबल किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये लाइन का मतलब, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या किया है, यूज़र से इनपुट ले लिया है, उसको आपने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं। हम ये चेक करेंगे कि अगर जो एज है, अगर 18 से ऊपर है तो वो एलिजिबल है किस चीज़ के लिए, वोट के लिए। अगर वो 18 से छोटा है तो वो क्या है, एलिजिबल नहीं है वोट के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम दो कंडीशन लगाते हैं। मान लीजिए पहला कंडीशन क्या है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो क्या प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दो SOUT, प्रिंट कर दो एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। नहीं तो क्या करो, अगर एल्स क्या करो, अगर मान लो ये जो यूज़र इनपुट डालता है, अगर वो 18 डिजिट जो 18 जो नंबर है उससे बड़ा इनपुट डालता है, तब ये क्या करेगा, वो इस वाले क्या कहते हैं, एलिजिबल है। मैं क्या स्पेलिंग लिख दी यहाँ पे, एक मिनट में ठीक कर देता हूँ, एलिजिबल, ठीक है। अगर वो जो इसने जो इनपुट डाला है, अगर वो 18 से बड़ा इनपुट, तभी वो क्या करेगा, इस वाले पार्ट को प्रिंट करेगा, क्या कहते हैं, एलिजिबल फॉर वोट। अदरवाइज़ क्या करेगा, वो इस वाले पार्ट को प्रिंट कर देगा। क्या चीज़ है, उस पार्ट का क्या नाम है, डालते हैं नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो कंडीशन बन चुके हैं। हमें पता है कि हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या करता है, वो हमें दो ही आउटपुट देता है, या ट्रू या फॉल्स। हम लोगों ने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, तो हमें क्या करता था, वो सिर्फ आउटपुट देता था किस फॉर्मेट में, ट्रू या फॉल्स में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेम सिचुएशन है, ठीक है। अब देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर मान लीजिए कोई यूज़र इनपुट डालता है 18 से नंबर बड़ा डालता है, तो क्या है, मान लीजिए उसने डाला 22, तो
अब क्या है, यहाँ 22 डाला, 22 क्या हुआ, एज में स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पे एज क्या है आपका 22 है, 22 इज़ ग्रेटर देन 18, हाँ जी 22 जो है हमारा 18 से बड़ा है। इस कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन क्या है, हमारी ट्रू हो चुकी है। मैंने आपको पहले बताया अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा वो, ये जो आपका पार्ट है इफ़ वाला, इस ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक तक, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट टर्न में कर देता हूँ, ठीक है, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक क्या करेगा वो, एग्जीक्यूट कर देगा अंदर वाले पार्ट को, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन, और क्या कहते हैं, फिर एल्स वाले ब्लॉक का क्या कर देगा वो, स्किप कर देगा, वो एल्स वाले ब्लॉक में घुसेगा ही नहीं। जब उसको पहले ही कंडीशन ट्रू मिल चुकी है तो इस केस में क्या करेगा वो, सिर्फ और सिर्फ इफ़ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, और वो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो आगे एल्स वाला स्टेटमेंट देखेगा ही नहीं, एल्स में क्या लिखा है, चाहे आपके यहाँ पे 10 लाइन लिखी हो चाहे 10,000 लाइन लिखी हो, उसको कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। अगर यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एज 15 डाल दिया है तो 15 इज़ नॉट ग्रेटर देन 18, ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेगा वो, इफ़ वाले ब्लॉक को जो है स्किप कर देगा और एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब एल्स वाला ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, इस कर्ली ब्रेसिस से लेके इस कर्ली ब्रेसिस तक, ओके। आप लोग कर्ली ब्रेसिस लगा लेना, ठीक है, बिना कर्ली ब्रेसिस लगाए एरर तो नहीं देगा, क्योंकि अगर आपका सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट है तो उस कंडीशन में आप बिना क्या कहते हैं ये कर्ली ब्रेसिस लगाए हुए काम चला सकते हैं, लेकिन फॉर गुड प्रैक्टिस कर्ली ब्रेसिस बढ़िया है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कहाँ पे आपने क्या चीज़ एंड करी है, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, ठीक है, जावा सी, इसको उठाता हूँ क्या आ रहा है, हाँ जावा सी एल्स इफ डॉट जावा, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसको रन करते हैं, जावा एल्स इफ डॉट जावा, एंटर योर एज, भाई मैंने डाली बेज 22, ओके। अगर मैं एंटर मारता हूँ, एलिजिबल फॉर वोट, भाई हमारे पास क्यों आया, क्योंकि 22 जो है 18 से ग्रेटर है, उस केस में क्या हुआ है, ये आपका जो कंडीशन है ट्रू हो चुकी है। ट्रू कंडीशन में क्या किया उसने, ट्रू कंडीशन में उसने क्या किया, हमारा जो इफ़ वाला ब्लॉक था वो आपको प्रिंट करके दे दिया। अब चलिए, और इसने क्या किया, देखिए एस वाले ब्लॉक को इसने छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, ठीक है, तो एस वाले ब्लॉक में आपका कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया, ओके। अगर मैं इस कंडीशन को फोर्स करता हूँ, मान लीजिए वापस रन करता हूँ उसको, एंटर योर एज, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने डाला 12, ओके, मैंने 12, नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि भाई 12 जो है 18 से बड़ा नहीं होता। इस केस में क्या उसने कि इफ़ वाले पार्ट को स्किप कर दिया और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया। तो यही है आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है, बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ बिल्कुल सेम है इफ़ के। इफ़ वाले कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ वो एक चीज़ चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो बस वो इफ़ वाला पार्ट ब्लॉक कर देता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो पूरा इफ़ वाला पार्ट को स्किप कर देता है। इफ़ एल्स वाले में क्या होता है, अगर इफ़ वाला पार्ट ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट ब्लॉक कर देगा। और दूसरी बात, हम लोग बिना इफ़ के एल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको कमेंट कर दूँ और डायरेक्ट एल्स का इस्तेमाल करूँ, अब देखिए यहाँ एरर क्या दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन एल्स डिलीट दिस टोकन। इसका मतलब यह है कि हम लोग बिना इफ़ के एल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एल्स का इस्तेमाल कब करना है, जब हम लोग इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो मतलब कि आफ्टर इफ़ हमारा एल्स आएगा, ठीक है, बिना इफ़ के हम लोग एल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।